सवात बननी चालू थी, अकबर इस पर ध्यान रखे हुए था। अकबर का इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतना बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अकबर इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतकर पूरे भारतवर्ष में ये अपनी शक्ति का परिचय देना चाहता था, पूरे भारतवर्ष में अपनी मुगलिया सल्तनत की ताकत को दिखाना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ उस समय भी बहुत शक्तिशाली एक राज्य था, क्योंकि राजपूताने के बहुत से राजपूत उस समय भी मेवाड़ पर गर्व करते थे। और दूसरा कारण था, गुजरात से आने वाली मालगुजारी के बीच में ये चित्तौड़ पड़ता था, मेवाड़ पड़ता था, और मालवा का प्रवेश द्वार भी ये मेवाड़ ही था। मेवाड़ अगर स्वाभिमान से खड़ा रहता तो कल और भी विद्रोह शुरू हो जाते, इसलिए मेवाड़ के स्वाभिमान को कुचलना अकबर के लिए बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन 4 महीने के घमासान के बाद भी अकबर इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। अकबर की सवात जारी रही, अकबर का प्रयत्न जारी रहा। राजपूत अपनी आन बान शान के लिए रोजाना मुगलों को मार रहे थे, रोजाना मर रहे थे। 4 महीने तक ये बड़ा ही द्वंद्व चला। चित्तौड़गढ़ के उस दुर्ग ने उस समय बड़ा ही शौर्य और बड़ा ही पराक्रम राजपूतों का देखा। लेकिन एक रात बड़ी ही अनहोनी हो गई। क्यों? क्योंकि दिन में युद्ध होता था, दीवार जितनी टूट जाती थी, रात में राजपूत उस दीवार की मरम्मत करते थे। दीवार जहां जहां से कमजोर पड़ जाती थी, रात में राजपूत उसको भर भर के फिर से शक्तिशाली करते थे। तो एक रात अकबर ने क्या देखा? अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि कोई एक योद्धा 1000 किलो का बख्तरबंद पहने हुए, कवच पहने हुए दीवार की मरम्मत करा रहा था। तब अकबर अचानक से अकबर के मन में आया कि उस पर बंदूक से प्रहार किया जाए। रात में अपनी संग्राम बंदूक लेकर अकबर ने उस पर प्रहार किया था। संग्राम बंदूक अकबर की बड़ी पसंदीदा बंदूक थी, इससे उसने शिकार भी बहुत खेले और इन शिकारों का हिसाब रखा जाता था। 1019 शिकार इस बंदूक से अकबर ने खेले थे। अकबर के पास बहुत सारी पसंदीदा बंदूक थी, उनमें ये संग्राम बंदूक बड़ी पसंद थी। तब उस संग्राम बंदूक से अकबर ने एक मिट्टी के टीले पर जाकर और वहां जो योद्धा दिख रहा था, जो 1000 किलो का बख्तरबंद पहने हुए था, उस पर निशाना लगाया और गलती से वो निशाना लग गया। अबुल फजल ने लिखा है कि उस निशाने से उस वीर योद्धा की मृत्यु हो गई, और वो वीर योद्धा कोई और नहीं, वो जयमल राठौड़ थे। ये अबुल फजल ने लिखा है कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद ही अचानक से उस पूरे दुर्ग में 3 जगह आग की लपटें दिखाई देने लगी। जब अकबर ने पूछा कि आग की लपटें कैसे निकल रही हैं, तो भगवान दास ने बताया कि ये हमारे यहाँ जौहर कहलाया जाता है। अब सभी योद्धाओं की, सभी राजपूतों की वीरांगनाएं आग में कूदकर जौहर कर रही हैं, अपने शरीर को उसमें भस्म कर रही हैं। अब कल केसरिया होगा, अब राजपूत योद्धा केसरिया बांधकर कल अपना अंतिम युद्ध लड़ेंगे। ये जौहर है और कल केसरिया होगा। तो ये अकबरनामा में लिखा है कि उस गोली से जयमल राठौड़ मारा गया। और इतिहासकार कहते हैं कि उस गोली से जयमल राठौड़ नहीं मारे गए, उनके पैर में गोली लग गई थी, वो पैर से घायल हो गए थे और दूसरे दिन वो अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर चढ़कर लड़े थे। अब राजपूत समझ गए कि अंतिम युद्ध आ चुका है, रसद समाप्त हो चुकी थी, अब अंतिम युद्ध लड़ने की बारी है, अब केसरिया की बारी है। तब उनकी वीरांगनाओं ने, उनकी पत्नियों ने जौहर किया। पत्ता की 9 पत्नियां थीं, 5 पुत्री थीं और 3 पुत्र थे, इन सब ने जौहर किया। 700 वीरांगनाओं ने उस दिन जिंदा अग्नि में प्रवेश किया और इस भारतवर्ष के इतिहास को गौरवान्वित कर दिया। वो सभी वीरांगनाएं उस जौहर की अग्नि में कूदकर अमर हो गईं। तब राजपूतों ने केसरिया बांधकर अंतिम युद्ध के लिए तैयारी की। तब जयमल राठौड़ ने भी युद्ध की इच्छा जताई। उनके पैर में गोली लग चुकी थी, घायल हो चुके थे, लेकिन कैसे रुक सकते थे जब राजपूती आन बान शान के लिए अंतिम युद्ध होने जा रहा हो? तब जयमल राठौड़ कैसे रुक सकते थे? तब जयमल राठौड़ के भतीजे कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया और दुर्ग का दरवाजा खोल दिया गया। अद्भुत तरीके से हर हर महादेव के नारे के साथ ये राजपूत केसरिया बांधकर मुगलों पर टूट पड़े थे। अद्भुत तरीके से तलवारों की आवाजें गूंज रही थी, अद्भुत तरीके से हर हर महादेव और जय एकलिंग जी के नारे गूंज रहे थे। राजपूत अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। अब पीछे भी कुछ नहीं बचा था, सब भस्म हो गया था, आगे भी कुछ नहीं था, बस अपने कर्तव्य कर्म के लिए, अपने आन और बान शान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए ये योद्धा आज अपना अंतिम युद्ध लड़ रहे थे। इतनी शूरवीरता से लड़ रहे थे कि इनको अकबर देखता रह गया। अकबर भगवान दास से पूछता कि ये कौन सूरवीर है, ये कौन सूरवीर है? एक राजपूत ईश्वर दास थे, उन्होंने जो मधुकर हाथी था अकबर का, बड़ा ही जंगी हाथी था, उस मधुकर हाथी की सूंड काट दी थी और उस महावत से कहा था जाकर शहंशाह
हिंसा से मेरा सलाम कहना। ऐसे ऐसे योद्धा उस युद्ध में लड़ रहे थे, बड़ा ही अद्भुत तरीके से युद्ध लड़ा। पत्ता एक एक बार में दो दो मुगलों को काट रहा था, लेकिन सबसे अद्भुत तरीके से तो ये कल्ला राठौड़ के ऊपर जयमल राठौड़ उसके कंधे पर बैठकर लड़ रहे थे। और जब ये लड़ रहे थे तो दूर से देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चतुर्भुज देवता चार हाथों से लड़ रहा हो। इसलिए कल्ला राठौड़ की लोक देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। जयमल राठौड़ अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर मुगलों को काट रहे थे। ये छवि देखते बनती थी। अद्भुत तरीके से कल्ला राठौड़ जयमल राठौड़ लड़ रहे थे। अंत में आकर जयमल राठौड़ के ऊपर इतने प्रहार हुए कि निश्चेष्ट हो गए। जयमल जब निश्चेष्ट हो गए, निष्प्राण हो गए, तब कल्ला ने जयमल को भैरवपोल के पास बिठाया और खुद काल बनकर मुगलों पर टूट पड़े। अद्भुत तरीके से मुगलों को चीरते जा रहे थे, अद्भुत तरीके से मुगलों को काट रहे थे। तभी किसी विदर्भी ने, तभी किसी मुगल ने पीछे से वार किया और उनकी गर्दन कट गई, गर्दन अलग कट गई। लेकिन अद्भुत सूरवीरता कल्ला राठौड़ की कि कल्ला राठौड़ की गर्दन कट गई लेकिन धड़ उनका लड़ता रहा, सर कट गया लेकिन धड़ मुगलों को काटता रहा। ऐसे सूरवीर कल्ला राठौड़, ऐसे सूरवीर जयमल राठौड़। अकबर ने 300 जंगी हाथियों के साथ इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश किया। अद्भुत तरीके से राजपूत अंतिम श्वास तक लड़ रहे थे। खून इतना बहा कि उसकी नदी बन गई और उसमें भैंसा भी तैर कर चला गया था। इसलिए जहां भैंसा तैरते हुए चला गया था उस दरवाजे को पाड़ा पोल कहा गया। आप कल्पना कीजिए कि उस समय कितना रक्त बहा होगा, उस समय कितना खून बहा होगा। राजपूत लड़ रहे थे, मार रहे थे, मर रहे थे, काट रहे थे मुगलों की सेना को। अकबर हाथी पर सवार होकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करता है। वहां उसने अद्भुत तरीके से पत्ता को लड़ते हुए देखा। भगवान दास से पूछा कि यह कौन सा सूरवीर है, तो भगवान दास ने बताया कि ये पत्ता है। पत्ता अद्भुत तरीके से मुगलों को काट रहा था। तभी एक जांगिया हाथी ने उस पत्ता को पकड़ लिया पीछे से। हाथी पागल हो गया था, तब उस जांगिया हाथी ने पत्ता को पकड़कर नीचे पटक दिया। तब उस पागल हाथी के द्वारा ये पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। अकबर ने स्वयं अपनी आंखों से पत्ता को, स्वयं अपनी आंखों से जयमल को लड़ते हुए देखा था और इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था, इनकी सूरवीरता पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि जयमल और पत्ता की मूर्ति उसने अपने आगरा के जो दिल्ली दरवाजा था उसके बाहर हाथी, काले संगमरमर के हाथियों पर बैठी हुई मूर्ति बनाई थी। जयमल और पत्ता की ये मूर्तियां अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में भी चलती रहीं, लेकिन औरंगजेब ने इन मूर्तियों को बाद में हटवा दिया था। तो ऐसी सूरवीरता के शत्रु भी देखते रह गए, ऐसी सूरवीरता के मुगल भी देखते रह गए, ऐसी सूरवीरता के अकबर भी देखता रह गया। ऐसी सूरवीरता राजपूतों ने उस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दिखाई। उस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग ने राजपूतों को अंतिम श्वास तक मरते देखा, लड़ते देखा, अंतिम श्वास तक अपने स्वाभिमान के लिए बलिदान होते देखा उस चित्तौड़गढ़ ने। लेकिन अकबर के जीवन का सबसे बड़ा काला दिन वो 25 फरवरी 1568 थी। क्यों? क्योंकि अकबर ने उस समय एक आदेश दे दिया। क्या आदेश दे दिया? अकबर ने आवेग में आकर कत्ले आम का आदेश दे दिया। कत्ले आम, पूरी जो 30,000 निरीह जनता थी, जो आम नागरिक थे, उनको काटने का आदेश दे दिया, जिसका आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने भी नहीं दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ये इन आम नागरिकों को नहीं मारा था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इन आम नागरिकों को माफ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा कुकर्म नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया जो अकबर ने कर दिया। ये अकबर के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक रहा था। अकबर ने कत्लेआम की अनुमति दे दी। वहां पर निरीह निहत्ते किसानों को इन मुगलों ने काट डाला। उनकी पत्नियों को खींच खींच कर ले आए, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके बच्चों को भालों पर टांग लिया। 30,000 लोगों को, निरीह लोगों को अकबर के आदेश पर मारा गया। ये अकबर ने सबसे नृशंस कार्य उस दिन किया था। ये अकबर के जीवन का सबसे काला दिन था। 8,000 राजपूतों के साथ 1,000 अफगान मारे गए और ये 30,000 निरीह जनता मारी गई। लेकिन इन 8,000 राजपूतों ने अकबर के 40,000 मुगलों को काट दिया था। अकबर की 40,000 सेना को इन्होंने काट दिया था। अकबर की 40,000 सेना समाप्त हो गई थी।
अकबर को भी इस युद्ध में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अकबर ने भी इस युद्ध में बहुत कुछ खोया। अकबर को मिला क्या इस युद्ध में? कुछ नहीं मिला। एक खाली दुर्ग मिला और चिता की राखें मिली और यहाँ सूरवीर योद्धाओं के सिर्फ शव मिले, कुछ नहीं मिला अकबर को। और जिन राजपूतों को वो अपनी शक्ति का परिचय देना चाहता था वो भी नहीं दे पाया, क्योंकि इसके बाद तो फिर युद्ध शुरू हुए। हल्दी घाटी का दिव्य युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी की वीडियो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, इस पर वीडियो बनाई गई है। इसके बाद तो युद्धों की शुरुआत हुई। हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम से पूरे के पूरे मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र करा लिया था। सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही बचा था, बाकी पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप ने फिर से स्वतंत्र करा लिया था। तो अकबर को इसमें कुछ नहीं मिला। राजपूत अपने शान और स्वाभिमान के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। वीरांगनाएं अपने धर्म के लिए जौहर की आग में कूद पड़ी। निरीह 30,000 लोग अकबर की नृशंसता का शिकार हुए। चित्तौड़ के दुर्ग में ये 25 फरवरी 1568 का दिन बड़ी ही सूरवीरता और पराक्रम को याद दिलाता है। उस दुर्ग की एक एक ईंट में, उस दुर्ग के एक एक पत्थर में सूरवीरता और पराक्रम की कहानियां रची बसी पड़ी हैं। बस हमें जरूरत है उनको देखने की। मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना है कि मैं वो सब कहानियां आप सभी तक पहुंचाऊं। आप सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सहयोग दे रहे हैं, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ रहा है और ऐसी बहुत सी शौर्य कथाएं आगे आती रहेंगी। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि हमारे इतिहास के बारे में उन सभी को थोड़ी बहुत जानकारी मिल सके। मैं इसलिए ये सब वीडियो इस तरीके से बना रहा हूं ताकि हर कोई व्यक्ति इसको आसानी से सुन सके। मेरा जानकारी से ज्यादा आपके भीतर शौर्य जगाने का प्रयत्न है कि हमारे भीतर वो शौर्य जागे जो हमारे पूर्वजों ने दिखाया, हमारे भीतर वो शौर्य प्रकट हो जो हमारे पूर्वजों के भीतर था। तो मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना है। आज की युवा पीढ़ी में हमारे इन सूरवीरों का शौर्य कहीं खो गया है, तो मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना है कि ये सब फिर से हमारे युवाओं को पता चल सके। उनके भीतर अपने इतिहास को लेकर जो ग्लानि भर दी गई है वो ग्लानि कैसे भी निकल सके। मेरा प्रयत्न सिर्फ इतना है कि हमारे भीतर की वो ग्लानि निकल सके, अपने इतिहास पर गर्व फिर से पैदा हो सके, अपने इतिहास पर गर्व फिर से आ सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।